Welcome to Visual Programming CS 40102. I am Rabnaz from Comsat University Vihari campus. This is the part B of lecture 18. स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स या फिर कम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स ASP.NET में कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना तो कम्बो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाली यूज की है ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जाते हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में तो वो चेंज हो जाती है, लेकिन पर्पस वही होता है। तो हमने देखा था कि कम्बो बॉक्स हम कहते हैं इसलिए होते हैं कि जब यूजर से इनपुट लेनी हो लेकिन वो कंट्रोल्ड इनपुट हो कि एक दो वैल्यू से सिलेक्ट करें, या तो वो हम उसे डेटाबेस से सिलेक्ट करवा सकते हैं या फिर उसे हम कोई प्री डिफाइंड वैल्यू से ही सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। तो इसको देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को या कम्बो बॉक्स को हम ASP.NET में कैसे यूज करते हैं। तो हमारी एक एप्लीकेशन है, पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड अगेन कर रहा था तो मैं वो उसमें बनाई थी, तो आज मैं इसको दोबारा एलैबोरेट कर देता हूँ आपको। इसके लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारी को। तो चलें जी, व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और हम एक वेब पेज ले लेते हैं, वेब फॉर्म ले लेते हैं। आज हम वेब फॉर्म किसी डिज़ाइन के बगैर ही लेते हैं, तो मैं उसको किसी वेब फॉर्म विदाउट मास्टर पेज, सिर्फ आपको समझाना मकसद है इसलिए मास्टर पेज यूज़ नहीं कर रहा मैं। तो वेब फॉर्म 4 आ गया ये हमारे पास। इसमें एक HTML है और HTML का कोड ओपन हो रहा है, हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है और ये है। तो आप इसको स्ट्रेट में किसी दूसरे वेब फॉर्म जो कि किसी मास्टर पेज के जरिए डिस्प्ले हो रहा है तो वहाँ पे भी ऐसे ही काम करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो वेब फॉर्म 4 पे आगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आके इस पे कुछ अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। और मैं दो लिस्ट ले लेता हूँ, एक और लिस्ट लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जी यहाँ से मैंने दो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिए और इसको क्या करते हैं, एडिट आइटम। पहली को मैं डाटा के साथ अटैच नहीं करता, मैं किसी स्टैटिक के साथ करता हूँ। वैल्यूज़ मैं देना चाह रहा हूँ लिस्ट आइटम और इसका टेक्स्ट क्या हो, इसका टेक्स्ट हो कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये सिलेक्ट हो माय फेवरेट स्पोर्ट्स जो हैं क्रिकेट। यहाँ पे आप इसकी कोई वैल्यू भी रख सकते हैं कि मैं क्रिकेट ही रख रहा हूँ कि जब यूज़र क्लिक करेगा तो डिस्प्ले टेक्स्ट होगा, लेकिन क्रिकेट आप कोई 1 2 3 भी रख सकते हैं जैसा आप लॉजिक बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल और वैल्यू भी वही, फिर एक ऐड कर दें। यहाँ पे हम हॉकी कर लेते हैं, ये हमारे मुल्क की पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं तो हमने ये कर लिया है। ओके, अब ये मैं इसको ज़रा शो करवा लेता हूँ। एक मैंने स्टैटिक वैल्यू, आप बात का हमें कोई वैल्यू खुद ही देनी होती है और बात का डेटाबेस से पिक करवानी होती है। ये पिछला जो कोड है उसमें कोई एरर आ गई है कि मैंने वो डिस्प्ले नहीं करवाया था, वो मैंने डिलीट कर दिया था। चलिए इस फॉर्म को ही डिलीट कर देते हैं, परमानेंट डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा इससे मसला ही ना रहे। तो इसको रन करते हैं। पहले हम जो स्टैटिक वैल्यू दी है, जो डेटाबेस से बाइंड किए बगैर दी हैं, वो वैल्यूज हम देखते हैं। तो डिस्प्ले करवा रहा है, वेब फॉर्म 4 को हमने डिस्प्ले करवाई। ये देखिए ये वैल्यूज आ रही हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। और अब हम बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे कि हम जो दूसरा, ये तो हमारा पहले वाला फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको हम डाटा बाइंड के साथ अटैच करेंगे। तो डाटा टेबल के साथ अटैच करेंगे। तो स्टूडेंट याद हो कि मैंने आपको एक डाटा की क्लास प्रोवाइड की थी, कहा था कि आप अपने प्रोजेक्ट में बना के रखिए, तो यहाँ पे भी उसे ही बना लीजिएगा।
लेकिन इसमें मैसेज बॉक्स कोई ना यूज़ कीजिएगा, मैंने उसको कॉपी किया है और तमाम मैसेज बॉक्स जो इसमें मैसेज बॉक्स क्योंकि जो वेब एप्लीकेशन में नहीं होते, और इसका नेम स्पेस चेंज कर दिया है वेब फॉर्म एप्लीकेशन, ताकि ये जब कंपाइल हो तो यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो। तो आप वो डाटा की क्लास को यहाँ पे ले आइए ताकि हम गेट डाटा टेबल वाला कोड यूज़ कर सकें, या आप इसमें नहीं बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हमने गेट डाटा टेबल का कोड को बार बार रीयूज करना चाह रहे हैं, तो हम एक ही जगह पे उसको रख देंगे कि जिसमें एक स्ट्रिंग भेजेंगे और उसके मुताबिक हम एक डाटा टेबल रिट्रीव कर लेंगे। तो ये हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है सेल के साथ कनेक्ट हो रही है, सेल पे ही हम काम कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन लेते हैं, कनेक्शन लेने के बाद कमांड लेता है, कमांड टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, और एक डाटा टेबल लेते हैं, एसक्यूएल एडाप्टर लेते हैं और सेलेक्ट कमांड। कनेक्शन ओपन करने के बाद हम अडेप्टर के जरिए डाटा टेबल को फिल करवा देते हैं और रिटर्न करवा देते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो कैच एक्सेप्शन, लेकिन हम कुछ करते नहीं है, बस एक्सेप्शन आ जाती है। फाइनली में कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो ये वो सारा कोड आपको ज़बानी याद क्या हो गया होगा, हमने इसको काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया हुआ है। आप इसमें नई डाटा की क्लास बना लीजिएगा एक, और उसमें ये सारा कोड पेस्ट कर दीजिएगा ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकें। अब करना आपको ये है कि जैसे ही फॉर्म लोड हो तो हम क्या करें, ये वाला एक इवेंट बना हुआ है फॉर्म लोड का, तो हम यहाँ पे जाके क्या करें, अपना ड्रॉप डाउन जो लिस्ट 2 है उसको हम फिल करवाना चाह रहे हैं। डॉट डेटा सोर्स, इसकी जो डेटा सोर्स होगी वो होगी हमारी क्या है, डेटा की क्लास से मुझे गेट डेट टेबल, और यहाँ पे मैं क्यूरी टाइप कर देता हूँ, और इसको जरा मैं थोड़ा सा, और क्यूरी मैंने क्या टाइप करनी है, हाँ, आपका टेबल कौन सा है, हमारे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमारा जो है वो हमें डिस्प्ले करवा दो। तो ये मेथड हमें क्या करेगा, डाटा की क्लास से जाके गेट डाटा टेबल हमें एक गेट डाटा टेबल रिटर्न करवा देगा, और वो डाटा सोर्स किस में अटैच हो जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 की। तो हमने कम्बो बॉक्स में भी देखा था, ये बिल्कुल कम्बो बॉक्स की तरह की फंक्शनैलिटी है। तो हमने ये देखा था कि इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट डेटा डेटा टेक्स्ट फील्ड। तो डेटा टेक्स्ट फील्ड इसकी क्या आएगी, इसकी नेम आएगी, और वैल्यू फील्ड, यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, वो वैल्यू फील्ड हम लेंगे आईडी। तो ये आपके वो टेबल की फील्ड होनी चाहिए जो डाटा टेबल में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको रिकैप करवा दूं। और फिर आपके ने क्या करना है, एक चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करनी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट डेटा बाइंड का मेथड, कैसे डाटा बाइंड के साथ डाटा बाइंड करवाना है। जब भी आपने किसी कंट्रोल को ASP.NET में डाटा के साथ अटैच करवाना है तो डाटा बाइंड का फंक्शन साथ लगाना है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ वेब फॉर्म को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है ये देखते हैं कि वो हमारे साथ अटैच हो रही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स फॉर्म हमारे पास डिस्प्ले होती है वैल्यूज, जी ये देखिए वो डेटाबेस से वैल्यू जैन असद वगैरह आ रही हैं। तो मैं इसको देख लेता हूँ, हमारे डेटाबेस में कस्टमर की वैल्यू है, और हम इसको शो करवा लेते हैं, सिलेक्ट ये से, थोड़ा सा ये टाइम ले रही है। ये देखें जैन असद 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 अहमद, ये पिक्चर का डाटा है, तो इसको अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में, ये हमने सक्सेसफुली अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस से हमने क्या कर लिया, इसको हमने स्टैटिक वैल्यू से फेच करवाया है, और इसको हमने डेटाबेस से बाइंड करके
उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे इनके साथ फर्दर काम करते हैं, ताकि आपको एक कंसेप्ट है पोस्ट बैक का वो समझा सकें। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये हम हमेशा डिजाइन व्यू में आएंगे आपके, तो वेब फॉर्म पे चले जाएं और मैं यहाँ पे इस पे ऊपर एक बटन लगाता हूँ कि यूजर ने जब कोई चीज सिलेक्ट कर ली होगी तो बटन लगाते हैं। और ये देखिए, ये कोड जो है ASP.NET के टैग्स खुद ही बन गए थे जब हमने उनको डिजाइन व्यू में अटैच किया था। अब बटन को हम यहाँ पे इसमें लगाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखिए, ये टैग बन गया, ठीक है। ASP.NET बटन रनएट सर्वर का क्या मतलब है? ये डायनेमिक जनरेट होता है कि ASP सर्वर पे जाके इसका कोड, इसका टैग खुद ब खुद HTML में फॉर्म में हमारे लिए बन के आता है। ओके, ये फिर मैं किसी लेक्चर में आपको इसमें डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल तो इसको डिजाइन में जाके देखते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं करना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लेबल लेता हूँ और लेबल लेने के बाद यहाँ पे जो है, जैसे बटन पे क्लिक करूं जो वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, और पहले लेबल में और दूसरे लेवल में जो दूसरी वैल्यू सिलेक्ट की है। ओके, दो लेबल मैंने ले लिए। बटन पे डबल क्लिक करें तो अब इसके लिए बटन क्लिक का इवेंट जनरेट हो जाएगा। हम क्या करें, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब क्या करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, जो यूजर ने वैल्यू की सिलेक्ट की है वो उसमें डिस्प्ले करवा दें। इसको कॉपी कर लें ताकि हम जल्दी इस पे काम कर सकें। सॉरी, इसको मैं कॉपी नहीं कर पाया। Ctrl+C, Ctrl+V, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2। तो इसको देखते हैं हम इसको कैसे काम करते हैं। अब क्या होता है, दरा एक इम्पैक्ट आएगा जिसको एक या इशू कह लें आप आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, फुटबॉल सेलेक्ट किया है और यहाँ से क्या सिलेक्ट किया है, अहमद को सिलेक्ट किया है और बटन पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ से फुटबॉल आया है, यहाँ पे 24 आया है। ये लेकिन यहाँ पे तो जैन आ गया वापस, यहाँ पे हॉकी और ये, और यहाँ पे अहमद को सिलेक्ट किया तो यहाँ हॉकी तो सिलेक्ट रहा लेकिन अहमद, और ये हमेशा क्या डिस्प्ले करवाता है, 24। जैन का जो आईडी है वो ही डिस्प्ले करवा रहा है। मैंने तो सिलेक्ट, तो मैं कुछ और कर रहा हूँ। दोबारा इसको डेमो करके देख लीजिएगा, हमेशा इसका आईडी शो करवा रहा है। स्टूडेंट, होता ये है एक्चुअली, जब आप फॉर्म सबसे पहले लोड होता है तो वो जो उसको हम लोडिंग कहते हैं, और जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म पोस्ट बैक हो जाता है, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए नया फॉर्म बनने के लिए सर्वर पे जाता है और वहां से फिर इसका दोबारा डायनामिक कोड जनरेट होकर आता है। तो जब फॉर्म दोबारा जनरेट होता है तो फॉर्म दोबारा लोड होता है, तो ये वैल्यू दोबारा नई वैल्यू से हम फिल कर रहे हैं फॉर्म लोड पे, तो वो हमारी सिलेक्टेड वैल्यू जैन आ जाती है शुरू में, क्योंकि शुरू वाले की वैल्यू दोबारा हम अहमद करके जाते हैं, बटन क्लिक करेंगे वापस फॉर्म जाएगा सर्वर पे, और सर्वर पे जब दोबारा लोड होगा तो हम हमारे लिए ये दोबारा फिल होगा तो हमारी पहले वाली वैल्यू सिलेक्टेड आ जाती है, इसलिए 24 है। तो अब दो फर्क है कि फॉर्म लोड होता है तो फर्स्ट टाइम जब होता है तो वो लोड होता है, और जब बटन क्लिक करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट बैक हुआ, या कोई और इंटरेक्शन होती है तो पोस्ट बैक। हम जब पोस्ट बैक करते हैं तो ये वाली फिल जो करना चाह रहे हैं वो सिर्फ लोड टाइम पे करें, और किसी बटन क्लिक के ऊपर ये दोबारा फिल ना हो, ताकि हमारी वो सिलेक्टेड वैल्यू रिटेन कर जाए। तो उसको हम फिर उसके लिए क्या करेंगे, तो हम शुरू में जाते हैं फॉर्म लोड के ऊपर, तो यहाँ पे कहते हैं हम इफ is
पोस्ट बैक, यानी ये पोस्ट बैक है तो हाँ ये तो अगर ये लोड हो तो ये फिल हो, अगर ये पोस्ट बैक हो तो फिर फिल ना हो। इसको स्टॉप कर लें जरा, इसको कोड को दोबारा देख लें। मैं ये कहता हूं कि इफ दिस इज नॉट पोस्ट बैक, कि किसी इंटरेक्शन के नतीजे में फॉर्म पोस्ट बैक नहीं हुआ बल्कि लोड होता है, तो अगर लोड होता है तो ये फिल हो, लेकिन अगर बटन पे क्लिक करें तो ये वाली दोबारा फिल ना हो, हमारे पास ये वो पुरानी वाली रहे, तो फिर इम्पैक्ट क्या होगा फिर देख लीजिए। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होती है बात इसमें। देखिए ये मेरा फॉर्म लोड हो रहा है, ये पोस्ट बैक नहीं है, तो मेरा क्या होगा, वो वाला कोड रन होगा और ये डाटा से फेच हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म दोबारा क्या होगा, सर्वर पे जाएगा, पोस्ट बैक हो जाएगा और दोबारा जनरेट होगा, लेकिन ये वाला दोबारा फिल नहीं होगा, तो मेरी वाली वैल्यू रिटेन हो जाएगी। ये देखिए अहमद 29 आया, अब वो चेंज हो रहा है। अब मैं इसको असद को सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मेरा क्योंकि हर दफा जब फॉर्म पोस्ट बैक के नतीजे में आता है तो ये दोबारा ये वाला कॉम्बो बॉक्स दोबारा जनरेट नहीं हो रहा है, तो मेरी वो वाली सिलेक्शन वैल्यू रिटेन होती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज हमने दो चीज़ें की हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा है और ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमने डाटा टेबल से फेच किया है, उसका कोड सी शार्प के अंदर हम देख लेते हैं कैसे मैंने किया है। वही डाटा टेबल और डाटा सोर्स उसकी क्या अटैच की है, और जब फॉर्म लोड होता है तो मैं ये कहता हूँ कि अगर लोड होगा तो ये होगा, अगर वो किसी बटन के नतीजे में पोस्ट बैक होकर दोबारा जनरेट होगा तो फिर ये दोबारा फिल नहीं होगा, ताकि हम अपनी वैल्यू को रिटेन कर सकें। वही तरीका जो कॉम्बो बॉक्स वाला था, डाटा सोर्स उसकी एक डाटा टेबल लगा दी है, डाटा टेक्स्ट फील्ड हमने नेम लगा दी है, डाटा वैल्यू फील्ड आईडी लगा दी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट डाटा बाइंड कर दिया इसके साथ, और फिर मैंने वो ये तो मैंने चेकिंग के लिए रखे हैं कि जो वैल्यू सिलेक्टेड होती है वो हमारे लेबल 1 में हो जाए और जो यहाँ पे होती है वो लेबल 2 में हो जाए। तो उम्मीद है आपकी इसको समझ आ गई होगी। और फिर हमने पोस्ट बैक का कंसेप्ट देखा था, मैं इसको दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ कि हम करते ये हैं कि लोड हो, और तो ये काम तब करना है कि जब पेज लोड हो। अगर पोस्ट बैक्स हो तो हमारा ये दोबारा डेटाबेस से फेच ना हो, ताकि हम जो सिलेक्टेड वैल्यू उसको रिटेन कर सकें। अदरवाइज अगर आप पोस्ट बैक के जरिए नहीं करते, हर पोस्ट बैक पे ये दोबारा फिल होगा तो आपकी सिलेक्टेड वैल्यू रिटेन नहीं होगी, क्योंकि वो जो आपने सिलेक्टेड की थी वो तो दोबारा डाटा जो हमारी ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो दोबारा फेच हो जाएगा डाटा से, तो आपके लिए वो यूजलेस होगा। तो स्टूडेंट इसको आप परफॉर्म कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट पे बात करेंगे, कैसे स्टेट मैनेज करते हैं, और स्टेटलेस प्रोटोकॉल है उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम आया तो इस वीक में हम ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।